अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ़ और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुगाड़ू टिप्स एंड ट्रिक्स। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इस किट को किया था कंप्लीट। तो आज मैंने इसकी ये इंडक्टर कॉइल कैपेसिटर और इसके ऊपर ये 6 कैपेसिटर ये वाले लगा के, और ये देखें आप कि इसका पूरा ये मैंने जो था अपना पीसीबी इसको ये दोबारा से रीसोल्ड कर दिया है और ख़ासी मोटी जो वायर है उसके साथ मैंने इसको रीसोल्ड किया है। ठीक है, किट हमारी हो चुकी थी मुकम्मल और आज ये पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी है। तो आज इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए आपने सबसे पहले आपके पास ये बॉडी होगी। ठीक है, तो मेन मकसद जो है हमारा वो है आप भाइयों के साथ इसके कनेक्शन किस तरह से आपने करने हैं, वो कनेक्शंस जो हैं उनको शेयर करना। ठीक है, अभी ये देखें कि मैंने इसके अंदर डबल ब्रिज का इस्तेमाल किया है। वैसे तो आप एक ब्रिज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डबल ब्रिज का ये फ़ायदा है कि अगर खुदा न खास्ता आपकी ब्रिज जो है वो शार्ट हो जाती है तो वहाँ से जो आपका इनपुट जो करंट आपने शेयरिंग के लिए दिया होगा वो आपके पैनल की तरफ डायरेक्टली चला जाएगा। और अगर डबल ब्रिज लगी है तो ब्रिज जलने की सूरत में क्या होगा कि ये दूसरे वाला ब्रिज जो आपकी पीवी पे लगा हुआ है ये आपकी सोलर पैनल की तरफ आपके वोल्टेज को नहीं जाने देगा और आपके सोलर पैनल को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, अब कनेक्शन मैं आपको समझा दूं तो ये देखें आप, बाहर वाली साइड पे इसके मैंने एक कनेक्टर लगाया है। ये दो वायर्स जो हैं हमारी कनेक्टर की हमारी बॉडी के अंदर आ गई और यहाँ पे ये देखें आप, ब्रिज का ये जो एसी वाली साइड है उसके ऊपर हमारी दोनों वायर्स जो हैं यहाँ पे लग गई। इसी तरह से सोलर की जो पीवी इन है उसकी भी एक वायर आई दूसरे ब्रिज के ऊपर, ये अलग हो गई हमारी वायर्स। और जो हमारा सेकंड ब्रिज है उसके ऊपर ये देखें आप, एक यहाँ पे लग गई और एक यहाँ पे। ठीक है, अभी ये प्लस वाली साइड है तो मैंने भी प्लस वाली साइड पे प्लस लगाया है। एसी में प्लस माइनस का ख्याल ना भी रखें तो कोई बात नहीं, लेकिन इस साइड पे रख लें तो बेहतर है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये हमारी माइनस है, ये माइनस इधर आई और इस ब्रिज की और इस ब्रिज की माइनस को हमने कॉमन कर दिया। ठीक है, और यहाँ से ये हमारा प्लस है और ये हमारा प्लस है, तो इन दोनों ब्रिजेस को मैंने पैरेलल में जोड़ दिया। पीछे से ये हमारी इन आई, यहाँ पे हमने एसी की वायर्स लगा दी एक ब्रिज के ऊपर और यहाँ पे पीवी की लगा दी। अगर तो हमारी एसी लाइन आ रही है तो ये देखें आप, यहाँ से ब्रिज उसको डीसी में चेंज करेगा और डीसी जो हमारे वोल्टेज हैं वो हमारे यहाँ से हमारे सर्किट बोर्ड के अंदर चले जाएंगे। और इसी तरह से अगर हम पीवी देते हैं सोलर पैनल की तरफ से तो वो भी यहाँ पे आई और प्लस माइनस होके इसी तरह से हमारे सर्किट के अंदर चली जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 अदद फ़ैन लगाए हैं। तो ये जो फ़ैन हैं ये ऑन तब होंगे जब हमारा जो किट है वो हमारी किट ऑन हो जाएगी। ठीक है, अक्सर दोस्त इसी सप्लाई के अंदर से जो हम 14 वोल्ट की किट के लिए सप्लाई लगाते हैं उसी के अंदर से इसको कनेक्शन दे देते हैं। तो ऐसी गलती ना किया करें। उसकी मेन वजह ये है कि जब आप 14 वोल्ट की सप्लाई पे फ़ैन का लोड भी डाल देते हैं तो 14 वोल्ट जो है सप्लाई वो सही से काम नहीं करती, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोग्रामर है वो अच्छी तरह से काम कर नहीं पाता और ड्राइव अच्छी तरह से देता नहीं, जिसकी वजह से IGBT जो हैं वो ब्लास्ट हो जाती हैं। तो बेहतर है कि आप अलग अलग से सप्लाई इस्तेमाल करें। तो 12 वोल्ट के लिए हमने ये अडाप्टर इस्तेमाल किया है, जबकि 14 वोल्ट के लिए मैंने ये सप्लाई इस्तेमाल की है। तो किट जो है अभी इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो कनेक्शन है दोस्तों, आपने अभी ये जो चार्जर है ये 12 वोल्ट का है। ठीक है, ये हमने फ़ैन के ऊपर इसकी वायर जो है डायरेक्टली लगा दी है, देखें आप। और ये हमने इसकी एसी के लिए ये वायर लगाई है। ठीक है, अभी ये वायर कहाँ पे लगानी है आपने, जहाँ से आपकी बोर्ड की आउटपुट निकलती है। ठीक है, वहाँ पे लगानी है, यानी कि ये जो आउटपुट हमारी बाहर जा रही है इसी के साथ हमने ये वाली वायर लगानी है। ओके हो गया। और ये वाली जो है ये आपको पता है कि पीसीबी के ऊपर ही लगती है। तो अभी मैं इसके कनेक्शंस कर लूँ। कनेक्शन करने के बाद दोबारा आपको समझाता हूँ कि आपने ये वायर कहाँ पे लगानी है, क्योंकि मैं लगा लूँगा। अभी आज मेरे पास बंदा नहीं है जो मेरा कैमरामैन, तो आज मोबाइल भी मेरे हाथ में है, इसलिए मैं पहले किट इंस्टॉल कर लूँ। ये 4 नट बोल्ट मैंने लगा दिए हैं। तो
इन्हीं के ऊपर बस किट को रखना है और जस्ट मैंने ये छोटे नट बोल्ट जो हैं उसके ऊपर टाइट कर देने हैं। उसके बाद मैं दोबारा से वीडियो में आता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि बाकी कनेक्शन जो हैं वो मैंने किस तरह से किए हैं। तो किट मैंने जो है इसके अंदर इंस्टॉल कर दी है। तो ये देखें कि ये हमारा अडाप्टर लगा हुआ है 12 वोल्ट के पंखे चलाने के लिए। उसके अलावा ये हमारी 14 वोल्ट की सप्लाई है। इसको हमने इनपुट यहाँ से देनी थी और आउटपुट भी इसकी यहाँ पे नीचे मैंने सोल्ड कर दी है। ठीक है, अब ये वाला जो चार्जर है इसकी जो हमने सप्लाई देनी है वो देनी है यहाँ से आउटपुट में। ये देखें आप, ये वायर मैंने यहाँ पे लगाई है। जैसे ही हमारा इन्वर्टर जो आउटपुट देगा तभी हमारी ये सप्लाई ऑन होगी, ये 12 वोल्ट की, और हमारा जो फ़ैन है वो तब चलेगा। ठीक है, और अभी मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो मैं इसको पावर देता हूँ ज़रा। ये देखें आप, हमारा जो सिस्टम है वो ऑन हो चुका है और ये हमारे फ़ैन भी चल पड़े हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी, ये देखें आप। ठीक है, और सिस्टम जो है बिल्कुल ओके और 100% जो है हमारा वो बन चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब दोस्तों, क्योंकि ये एक इन्वर्टर तो हमने प्रॉपर जो है मुकम्मल मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। इसके 5 जो हैं वीडियो के पार्ट बने हैं, तो पांचों अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि आप इस काबिल ना हो कि इन्वर्टर बना सकें। तो इन्वर्टर बनाने का इससे आसान तरीका दोस्तों मैं आपको शायद ना बता पाऊँ। तो ये बेहतरीन जो प्रोसीजर था पूरा हमने इसको कर लिया है। तो अब नेक्स्ट आ क्या जाता है कि इसमें ये जो फॉल्ट्स आते हैं, मतलब सोलर लो का फॉल्ट आ गया, उसके अलावा शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट आ गया, अंडर वोल्टेज का आ गया, ओवर वोल्टेज का आ गया। अब इंशाल्लाह एक एक वीडियो जो है इन तमाम फॉल्ट्स के ऊपर बनाऊंगा और किस हिस्से से वो फॉल्ट आता है, हमें क्या चीज़ चेक करनी चाहिए कौन से फॉल्ट की सूरत में, और ये तमाम इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट जो है हम एक एक करके वीडियोस इन्हीं चीज़ों पे मैं बनाऊंगा कि कौन सा जो फॉल्ट है वो किस जगह से आता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।